एचडीएफसी बैंक में हो क्या रहा है, हमें सच्चाई पता लगेगी या नहीं, या फिर बस हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कुछ ना कुछ अखबार में पढ़ते रहेंगे और फिर अपना निष्कर्ष निकालते रहेंगे, क्योंकि जवाब कोई आ नहीं रहा है। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से लोगों के मन में चिंता है जब अतनु चक्रवर्ती नाम के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने 18 मार्च 2026 को अपना इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि उनके उसूल और आदर्श के हिसाब से चीजें एचडीएफसी में ठीक नहीं चल रही थीं। उसके बाद शेयर मार्केट गिरा, लेकिन अब जो हुआ है वो आपकी चिंता थोड़ी सी और बढ़ाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम है जेफरीज, उसने ये तय किया है कि चेयरमैन के चले जाने के बाद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के चले जाने के बाद उन्होंने एचडीएफसी में अपना भरोसा कम किया है। ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट में एचडीएफसी बैंक को हटा करके उन्होंने एचएसबीसी बैंक में इंटरेस्ट जगाया है। ये एजेंसी और ये रैंकिंग जो एचडीएफसी की गिरी है और किसने गिराई है, उनकी अहमियत क्या है और एजेंसीज क्या कह रही हैं और इसका फर्क आपके ऊपर कैसे डायरेक्टली पड़ता है, आज इस कार्यक्रम में वही बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों में डबल चेक पर। तो ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में, ये 27 मार्च 2026 की रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की। ये देखिए, मैं ये प्रति उठा रहा हूं ताकि आपको साफ साफ पता चले कि क्या हो रहा है। जेफरीज नाम की एक एजेंसी, अब आप पूछेंगे जेफरीज क्या है, तो मैं आपको जरा वो दिखा दूं। ये देखिए, ये जेफरीज नाम की एक कंपनी का प्रोफाइल है, ये उन्हीं की वेबसाइट से मैंने निकाला है। ये क्या कहता है, ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल है। जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन is one of the world's leading full-service investment banking and capital markets firm offering a full range of investment banking, equities, fixed income, asset and wealth management products and services। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको किसी देश में या किसी देश के किसी एसेट में या किसी देश की किसी कंपनी में निवेश करना है, तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको एक रिपोर्ट बना करके देती हैं उस देश के बारे में, उस देश की कंपनीज के बारे में कि वो कितने पानी में हैं। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि ये कंपनीज का और निवेशकों के लिए उनकी टीआरपी रेटिंग है। तो अगर ये बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स, कैपिटल मार्केट फर्म जो कि अलग अलग एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं, ये अगर अनुकूल रिपोर्ट देंगी तो फिर और निवेश देश में आएगा, और निवेश देश में आएगा यानी कि बैंकिंग सेक्टर सुधरेगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। ये रिपोर्ट नेगेटिव देंगे, इसका मतलब बाहर से निवेश आना कम होगा या बंद भी हो सकता है। तो अब आप जान गए जेफरीज क्या है। तो जेफरीज के एक क्रिस वुड साहब हैं, उन्होंने एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे के बाद, पजलिंग एग्जिट के बाद, इकोनॉमिक टाइम्स की 27 मार्च की इस रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ये पैराग्राफ पढ़िए क्या लिखा है। इन इट्स लेटेस्ट greed and fear report, Chris Wood disclosed that HDFC Bank has been removed from both his Asia, ex-Japan and global long only equity portfolios। यानी कि इस क्रिस वुड ने जेफरीज कंपनी के जो हैं बहुत बड़े निवेशक, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में, ग्रीड और फियर रिपोर्ट में, इन्होंने एचडीएफसी बैंक को हटा दिया है, रिमूव्ड, हटा दिया है, और उसकी जगह इन्होंने एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, उसको तरजीह दी है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की रैंकिंग गिरा करके इन्होंने ताइवान की रैंकिंग बढ़ा दी है 4% करीब। और इसके लिए डायरेक्टली, जैसे कि आप जानते हैं, यहां पर डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये एचडीएफसी के अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की वजह से हुआ है, लेकिन ईटी की रिपोर्ट के हिसाब से एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है एक्चुअली, ये देखिए, ये मैं आपके सामने उठा रहा हूं। इसमें द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्टेड कि अतनु चक्रवर्ती और एचडीएफसी के जो सीईओ हैं उनमें ईगो क्लैश हो गई और उस वजह से एक अब्रप्ट रेजिग्नेशन हुआ। टेंशन इस तरीके से कई महीनों से चल रहा था, ये टेंशन कि किस तरीके से कंपनी को चलाया जाए, एंड गवर्नेंस इश्यूज, स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें हो रही थी फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से। अब आप ये सोचिए कि कोई बैंक जिसमें, और बड़ा बैंक है, हमने ये स्थापित कर दिया था
देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, इसमें अगर टॉप के दो लोग आपस में लड़े भिड़े रहेंगे, ईगो बैटल हो जाएगी, नहीं तुम्हारा तरीका सही नहीं, नहीं तुम्हारा तरीका सही नहीं, तो फिर कौन निवेश करेगा उसमें? तो लीजिए साहब, इतनी बड़ी एजेंसी के इतने बड़े इंसान ने आपको हटा ही दिया। ये क्यों देश के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस घटी हुई रैंकिंग की वजह से देश का नंबर 2 सबसे बड़ा बैंक अगर हटा दिया जाएगा निवेशकों की सूची से, तो आप समझ रहे हैं फिर और निवेश कम होगा। लोगों को लगेगा अरे यार ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या निवेश करें। और ये सिर्फ बैंक को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। बैंक अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अगर इस तरीके से निवेशक उसको नहीं मिलेंगे तो ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पर, यानी कि डायरेक्टली आप पर इसका असर पड़ने वाला है। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इन्होंने किया क्या है। ये जो क्रिस वुड हैं, क्रिस वुड ने हिंदुस्तान को 2 परसेंटेज पॉइंट्स इन हिज एशिया पैसिफिक एक्स जापान रिलेटिव रिटर्न पोर्टफोलियो, उसमें इन्होंने इंडिया वेट को 2% से कम कर दिया है। यानी कि एचडीएफसी बैंक से तो उन्होंने पूरा ही अपना खाता हटाया और हिंदुस्तान की रैंकिंग 2% कम कर दी, 2%, और वो उन्होंने 2% बढ़ा दिया अलग अलग और जगहों पर, जैसे कि ताइवान में उन्होंने उसको बढ़ा दिया है। तो ये काम क्रिस वुड ने किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों से ही कम हुआ है, यहां पर यह बात बतानी जरूरी है। अब यह जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एचडीएफसी इस बात का एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हिंदुस्तान में ये जो जंग का असर देखने को मिल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, उसमें तमाम बार ये बोला गया कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी स्ट्रांग है, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। लेकिन विदेशी निवेशकों को ये बताने के लिए जो रिपोर्ट्स बनाते हैं कि हमारे फंडामेंटल्स वाकई स्ट्रांग हैं या नहीं, या यहाँ आ करके विदेशी निवेश होना चाहिए या नहीं, उसकी एजेंसीज ने लगातार हिंदुस्तान को डाउनग्रेड किया है। मैंने आपको जेफरीज के बारे में बता दिया, 2 परसेंटेज पॉइंट्स हमारी रैंकिंग नीचे चली गई। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए, ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। ये भी अभी एक दिन पुरानी 27 मार्च की रिपोर्ट है, जो कहता है ऑयल एंड एनर्जी शॉक, ऑयल एंड एनर्जी प्राइस शॉक, गोल्डमैन सैक्स सीज इंडियाज मैक्रो आउटलुक वर्सनिंग, कट्स द निफ्टी टारगेट। यानी कि निफ्टी में हम लोग कहां पहुंचेंगे वो टारगेट उन्होंने गिरा दिया। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये अप डाउन कट अप, ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसमें आप बहुत ज्यादा इसको तरजीह मत दीजिए। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि ये जितने निवेशक हैं ये अपनी रिपोर्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तब उसको उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर। लेकिन यहां पर सिर्फ ऑयल एंड एनर्जी प्राइस शॉक के वजह से ये नहीं हो रहा है, एक एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में हो रही हलचल की वजह से भी कार्रवाई हो रही है। तो मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू नहीं हो सकता, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको ये वजहें देखनी होंगी कि आपकी इकोनॉमी, जिसको आप फंडामेंटल स्ट्रांग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है कि निवेशकों को ये लगता है या उनकी एजेंसीज को ये लगता है कि आपकी रैंकिंग धड़ से गिरा दी जाए। तो आपको ये बता दें कि गोल्डमैन सैक्स ने हिंदुस्तान की मार्केट को डाउनग्रेड किया है और उन्होंने डाउनग्रेडेड इट्स स्टैंस ऑन द इंडियन मार्केट टू मार्केट वेट, cutting its nifty target to 25,900 and warning that energy shock led earnings downgrade cycle is about to unfold। इसका मतलब क्या हुआ, सरल भाषा में जानिए। इसका मतलब यह है कि गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से एक डाउनग्रेड की साइकिल शुरू होगी और यह डाउनग्रेड अभी और भी ज्यादा हो सकता है, यह शुरुआत है, इट्स अबाउट टू अनफोल्ड। इसके अलावा बर्नस्टीन नाम की भी एक एजेंसी है जिसने अपना निफ्टी का ईयर एंड टारगेट 26,000 कर दिया है। फ्लैग द रिस्क ऑफ द हेडलाइन इंडेक्स फॉलिंग एज लो एज 19,000 इन द वर्स्ट केस सिनारियो, की बहुत बुरी स्थिति हुई तो हमारा जो निफ्टी है वो घट के 19,000 भी हो सकता है। देखिए, ये जो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसका मकसद आपको चेताना है, डराना नहीं है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए तमाम जितने भी, ये एक और रिपोर्ट है मैं आपको दिखा दूं मनी कंट्रोल की, जेफरीज एचडीएफसी बैंक से निकल ही गया है और ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट एकदम जोया जी हैं, जोया स्प्रिंग वाला जी की रिपोर्ट है ये, जो बहुत क्लियरली लिख रही है कि जेफरीज हिंदुस्तान से सिर्फ हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था और जंग की वजह से नहीं गया है।
जेफरीज एचडीएफसी बैंक से निकला है फॉलोइंग एक्स चेयरमैन अतनु चक्रवर्तीज रेजिग्नेशन, और फिर उसने इंडिया की वेटेज भी गिरा दी। बड़ा बैंक है ना, डीसिप बैंक है, तो यहां अगर हलचल होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ना है ही। तो ये रिपोर्ट बहुत क्लियरली वो लिंक ड्रॉ कर रही है कि एचडीएफसी में जो हुआ है, जो आरोप लगे हैं, उसकी वजह से एक बड़ा निवेशक ने वो उससे बाहर ही निकल आया है। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि जब बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े निवेशक निकलेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, बैंक की वैल्यू भी डाउन होगी। अब या तो आरबीआई आए बचत के लिए, या तो बहुत जल्दी जांच करके ये बताए कि हुआ क्या है। अब तक की पोजीशन ऑफिशियल ये है कि बैंक में सब कुछ सही है, बैंक में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, पिछली बार भी हमने आपको बताया था। लेकिन सिर्फ ये बोल देना, अगर गड़बड़ नहीं है तो ये क्यों चाह रहे हैं भाई? इनको मजा आ रहा है, तो पैसे कमाने के लिए आते हैं ना ये लोग। तो अगर आपके सब कुछ स्ट्रांग हैं तो फिर आपकी मार्केट क्यों गिर रही है और आपके निवेशक क्यों जा रहे हैं? देश की डाउनग्रेडिंग क्यों हो रही है? अलग अलग एजेंसीज क्यों कर रही है? तो यहां पर चुप पकड़ लेना। सेबी अपनी जांच कर रहा है एचडीएफसी के खिलाफ। आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, उसके अलावा और कुछ नहीं आया। एचडीएफसी ने 2 एजेंसीज हायर की हैं जो कि उनके पूरे मिनट्स वगैरह देखें। इस सब के बीच में मेरा बस ये कहना है कि सरकार, आरबीआई, एचडीएफसी, ये सारे लोग मिल करके अब ये जो नई डाउनग्रेडिंग हुई है, कस्टमर को और अकाउंट होल्डर को कुछ बताओगे या नहीं बताओगे? या हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए और बस ऑल इज वेल करते रह जाएं? क्या हमारा काम यही है? क्या सारे ग्राहक जो एचडीएफसी के हैं वो बस ये फेस वैल्यू पर मान लें कि एचडीएफसी में सब चंगा सी, ऑल इज वेल? इतने सारे लोग अगर ऑल इज वेल है तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं भाई? क्यों गए ये भाई साहब? आपको इनकी अनबन ऐसे ही हो गई आपसे? क्यों गए? इस सवालों के जवाब कौन देगा? केवाईसी आप करते हैं, केवाईबी हमको चाहिए, नो योर बैंक। 12 करोड़ लोग जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके प्रति क्या एचडीएफसी मैनेजमेंट जवाब दे, सरकार जवाब दे, आरबीआई जवाब दे, सेबी जवाब दे? नहीं होनी चाहिए कि एक टाइम बाउंड मैनर में आप क्लियरली बताएं कि एचडीएफसी में क्या गड़बड़ हुई है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।